दोस्तों एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया को भाई साहब किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में हराना और उनके घर में हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन उससे भी मुश्किल था सीएसके को उनके घर पर हराना। मतलब एक बार आप ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हो लेकिन आप सीएसके को चेपॉक में नहीं हरा सकते। लेकिन भाई पिछले 6 मुकाबलों के अंदर चेपॉक में सीएसके को लगातार हार मिली है। लेकिन कल एक बार फिर से पंजाब ने सीएसके को उन्हीं के घर में हराया है और उस गढ़ को एक बार फिर से ढहा दिया है। और सीएसके की हालत ऐसी हो गई है भाई कि मतलब कि वो जो पॉइंट टेबल है ना उसमें टॉप कर रही है सीएसके, वो भी नीचे से। और एमएस धोनी के बिना सीएसके की हालत आप समझ ही सकते हो कि भाई साहब क्या हालत हो सकती है। मतलब आपने इस कंडीशन में सीएसके को कभी नहीं देखा होगा। अब तो फैंस ये तक बोलने लगे हैं कि भाई आरसीबी सीएसके की तरह हो गई है और सीएसके आरसीबी की तरह हो गई है। मतलब ये हालत सीएसके के इस समय हो चुकी है कि बहुत ही ज्यादा डाउन इनका गेम हो गया है। आप सोचो 210 भी ये डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं इनके बॉलर्स। और अब कप्तान पर भी बहुत ज्यादा सवाल है, ऋतुराज गायकवाड़ पर। जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग में रन नहीं आ रहा है और बॉलर को कहां पर कैसे लगाना है। और यहाँ पर उनकी कप्तानी की वजह से भी बहुत बड़ी चूक सीएसके से हुई है और उसी की वजह से सीएसके अपने 2 मुकाबले हारी है। पिछला मुकाबला अपनी जगह पर था लेकिन इस मुकाबले को सीएसके जीत सकते थे क्योंकि स्कोर बोर्ड पर 210 लग चुके थे, 210 का लक्ष्य था। सबके इस मैच में अगर आप बात करो तो यार सीएसके की तरफ से बैटिंग अच्छी खासी हुई थी। आयुष मात्रे ने कमाल के पारी खेली, दुबे ने अच्छा फिनिश किया, बीच में सरफराज खान ने भी जैसे तैसे अच्छे रन मार दिए थे और 200 रन बना दिए थे और 209 रन बना दिए थे, 210 का लक्ष्य था। लेकिन उसके बाद पंजाब की जो बैटिंग थी वो एब्सोल्यूट सिनेमा थी। पंजाब की तरफ से भाई प्रियांश आर्या ने 11 गेंदों में 39 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल दी भाई, ताबड़तोड़ पारी। और आपको चाहिए कि जब आप 200 प्लस चेस करने के लिए उतरे हो तो कोई एक बैट्समैन है जो पावर प्ले का पूरा फायदा उठाए और वो काम प्रियांश आर्या ने किया। प्रभसिमरन सिंह ने भी अच्छी पारी खेली लेकिन आउट होकर चले गए। वो एक रन आउट के रूप में उनका डिसमिसल आया लेकिन 43 रनों की अच्छी पारी उन्होंने भी खेली। खुद कप्तान यानी सरपंच साहब श्रेयस अय्यर ने एक शानदार अर्धशतक लगाया और उसी की बदौलत जो है पंजाब जीत की दहलीज तक पहुंचाया। बाकी बचा कुचा काम फिर भाई वो नीचे स्टोइनिस ने करके दिखा दिया और पंजाब आसानी से 5 विकेट से इस मुकाबले को जीत जाती है और सीएसके को आईपीएल 2026 की दूसरी हार लगातार मिल गई है। और अब बहुत बड़े सवाल सीएसके मैनेजमेंट पर होंगे क्योंकि यार संजू सैमसन भी बहुत ज्यादा निराश कर रहे हैं, दोनों मैच में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे। उसके बाद खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जो बैटिंग में तो बहुत ज्यादा मुझे वीक नजर आ रहे हैं। साथ ही भाई उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं स्लो खेलूं कि तेज खेलूं, मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दूसरा टीम मैनेजमेंट को ये भी समझना पड़ेगा भाई, आपने यार वो प्रशांत वीर को टीम में लिया है ना, और प्रशांत वीर को किसकी जगह पर लिया, जड्डू की जगह पर, और उससे बॉलिंग भी नहीं करा रहे हो। पहला मैच आपने खिलाया नहीं, दूसरा मैच आपने खिलाया लेकिन आप उससे बॉलिंग भी नहीं करा रहे हो, तो भाई फिर उसको रखा क्यों है ना। सारी चीजें 2 प्लेयर्स इन्होंने लिया था, एक शर्मा को लिया था, एक प्रशांत वीर को लिया था, लेकिन दोनों इनके लिए भैया सुपर फ्लॉप चल रहे हैं और यही सबसे बड़े इनके हार की वजह है। एक अकेल हुसैन इतना शानदार बॉलर इनके पास स्पिनर बैठा है जो इंटरनेशनल लेवल का पूरा अच्छा खासा अनुभव रखता है, लेकिन भैया उसको नहीं खिला रहे। ओवरटन ने पिछले मैच में अच्छी खासी पारी खेली थी, आपको बचाया था लेकिन आपने ओवरटन को ही बाहर कर दिया। मतलब ये सब चीजें मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि सीएसके मैनेजमेंट फाइनली करना क्या चाहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस स्थिति में है सीएसके, मुझे नहीं लगता कि इस आईपीएल का एक मैच भी ये टीम जीत सकती है क्योंकि कॉन्फिडेंस भी लो है, मैनेजमेंट भी बहुत खराब है और कप्तानी उससे भी ज्यादा खराब चल रही है भाई सीएसके की। और आप समझ सकते हैं कि फिर सीएसके की हालत क्या होगी आईपीएल 2026 में। लेकिन बात करनी होगी भाई पंजाब के बारे में और कप्तान श्रेयस अय्यर के बारे में। भैया आईपीएल में अगर आप पैसे लगा रहे हो ना तो यार आप लगाओ पैसे श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज पर, श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर पर। श्रेयस अय्यर पे जितना भी खर्च हुआ है ना वो बेकार नहीं गया भैया। इस बंदे ने पंजाब को फाइनल तक पहुंचाया पिछले सीजन में और इस सीजन में भी कमिटमेंट किया है इस बंदे ने कि ट्रॉफी हम डिफेंड करेंगे। और आईपीएल के सभी 10 टीमों में आप देख सकते हो कि भैया पंजाब एक मजबूत टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओपनिंग इनकी धाकड़ है, प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह धीरे धीरे उस रोल में आते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि दोनों एब्सोल्यूट सिनेमा है। उसके बाद फिर कप्तान श्रेयस अय्यर कमाल है। इनके पास जोस इंग्लिश था, जोस इंग्लिश गया तो थोड़ी टेंशन बढ़ी थी लेकिन कूपर कॉनली ने आकर भैया वो जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया है। पिछले मैच में इसकी इनिंग देखने लायक थी, इस मैच में भी पारी बहुत शानदार थी। 2 इनिंग मिलाकर 100 प्लस स्कोर ये बंदा कर चुका है, तो वो 3 नंबर की पोजीशन पे अच्छा खासा काम ये कर रहा है। पिछला मैच भी निकाला था, इस मैच को भी निकाला। उसके बाद खुद सरपंच साहब यानी कि हमारे श्रेयस अय्यर कमाल कर रहे भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा, पिछले मैच में भी, इस मैच में भी। उसके बाद स्टोइनिस है, शशांक है, निहाल बडेरा है। भैया बैटिंग लाइन बहुत तगड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बॉलिंग में भी अगर आप देखो, बॉलिंग में भी अगर आप देखो तो चतुर चंचल चहल है, चहल इनके पास है, ये बंदा कहीं से भी आपको विकेट निकाल के देता है। यानसन है, मार्को यानसन, साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर्स, भाई कमाल का बंदा है।
बॉलिंग में भी आपको विकेट देगा, बैटिंग में भी ये बंदा फिनिश करके देगा। जब ऐसे ऑलराउंडर आपके पास हो तो क्यों नहीं आप जीतोगे भाई। उसके बाद इनके पास सारे बॉलिंग ऑप्शन शानदार है, अर्शदीप सिंह है इनके पास, मतलब कि यार कोई दिक्कत नहीं है, बॉलिंग में बहुत कमाल की ये पूरी टीम मुझे नजर आती है। और इसीलिए जो खिताब है उसको जीतने की पूरी दावेदारी पेश करती है पंजाब, और वो कमाल ये करके दिखाएगी। लेकिन जिस तरीके से सीएसके की हालत है भाई, आप सोच सकते हो कि ये टीम कहां तक पहुंचेगी और क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी, बहुत बड़े सवाल है। 2022 में सीएसके लगातार 4 मैच हारी थी, हमने देखा था। इस सीजन में लगातार 2 मैच हारी है। अब एक परफेक्ट मैनेजमेंट करना होगा, कप्तानी पर चर्चा करनी होगी। संजू सैमसन को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, बॉलिंग में काम करना पड़ेगा, क्योंकि 200 रन तो फिर भी थे ना, 210 रन इनको डिफेंड करने चाहिए थे। लेकिन पंजाब के बैटिंग के सामने 210 रन भाई कोई बड़ा स्कोर तो था नहीं, और आराम से इसको वो पार कर सकते थे, और उन्होंने करके दिखाया है यहाँ पर। तो शानदार भैया पंजाब ने कमाल किया है, और सीएसके को बहुत बड़ी यहाँ पर सीख मिली है। शायद अगर वो सीख से आगे बढ़े तो फिर अपना खाता खोल सकते हैं। आपको क्या लगता है सीएसके इस सीजन में क्या क्वालिफाई कर पाएगी? मुझे जरा कमेंट में जरूर बताइएगा, और फॉलो जरूर करना भाई।